डॉक्टर समर मुबारक मान ने कहा है कि तवानाई बहरान के हल के लिए हुकूमत संजीदा ही नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर समर मुबारक मान साहब, माफी दे दे डॉक्टर साहब, बस यही एक काम रह गया जिसकी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया या वो संजीदा नहीं। बाकी तो आप देख ले रेलवे को किस कदर संजीदा लिया उन्होंने। ये बगैर संजीदगी के तो नहीं ना रेलवे लाइनों के ऊपर एडा एडा का उग पिया। ये संजीदगी यार करता है ये। फिर ये देखो तुम पीआईए को किस कदर संजीदगी से खत्म किया इन्होंने। इकोनॉमी के साथ किस कदर संजीदगी का मुजाहरा किया। ऐसी संजीदा यार, डॉलर कितना संजीदा हो गया हुआ और रुपया कहाँ पे संजीदा हुआ पड़ा है। कई परिंदे बेचारे ईमान से वेले बैठे हुए हैं, ये सोच सोच के पागल हो गए हैं कि यार कब पीआईए का जहाज आएगा और उसमें टक्कर मार के तो खुदकुशी करे। परिंदों में भी हो जाती है ना लड़ाइयां घरों में, खुदकुशियों तक नौबत पहुंच जाती है, ऐसा होता है। बड़ी संजीदगी का मुजाहरा किया गवर्नमेंट ने हर जगह। एजुकेशन देखो यार, डॉक्टर साहब तो ऐसी बातें करते हैं, एजुकेशन में कितनी संजीदा हुकूमत। जो पीएचडियां करने गए थे बाहर लोग, वो बेचारे संजीदगी से रो रहे हैं बैठ के। इन्होंने इधर से ऐसी संजीदगी से उनके वजीफे बंद किए हैं कि तगाड़ी उनके पल्ले। अब ये होती है संजीदगी हुकूमत की। डॉक्टर साहब का शोबा तो एनर्जी है ना, इसलिए वो उसी शोबे में हुकूमत की गैर संजीदगी का रोना रोएंगे ना। वैसे मैं माफी चाहता हूँ डॉक्टर समर मुबारक मान साहब, जिन्हें बड़े और अक्लमंद आदमी है, मुझे इनसे इस बयान की तवक्को नहीं। क्यों डॉक्टर साहब ऐसे हाथ हो गया है यूर, ये तो उस बंदे से बात करते हैं जिसके बाकी काम ठीक हो। मेरा जो छोटा भाई था ना, उसको अबू से हमेशा डांट पड़ती थी, चूंकि वो एक कदे पर्चे में कमजोर रह जाता था, उसके नंबर कम आते थे। मुझे अल्लाह के फजल से सारी जिंदगी मेरे बाप ने पढ़ने पढ़ाने की तरफ से एक लफ्ज नहीं कभी कहा, कभी डांट नहीं थी मुझे पढ़ने, क्योंकि मैं सारे पर्चों में बड़ी संजीदगी से फेल होता था। अबू कहते थे कि मैं अब बाकी सारा घर देखूं या सिर्फ इसे ही देखूं। ये तो 9 मजमून है इसके, हर दफा ये फेल होता है। 9 मजमूनों में अगर फी मजमून 10 झाड़े भी इसको डालूं मैं, तो 90 झाड़े इसे डालूं या मैं बाहर पौधों में पानी डालूं। मैं तो सारी जिंदगी तरस गया अबू की झाड़ों को। मैंने कई दफा कहा भी कि अबू मैं पानी डाल देता हूँ, आप मुझे झाड़े डालने का। तो नहीं बेटे, पानी डालने से तो वो हरे भरे होते हैं, तुम्हें झाड़े डालने का क्या फायदा, तुमने तो वैसे ही नलायक का नलायक ही रहना। हमें दोबारा हुकूमत मिली तो लोड शेडिंग का नामो निशान भी नहीं मिलेगा। कमर जमान कायरा। क्या वाश कायरा साहब, खुदा के वास्ते ये ना करना। हाथ दो यार, वैसे आप पुठी बातें करनी शुरू हो गए हुए, इतने अक्लमंद आदमी है, ये क्या बयान दे दिया यार? वो कौन को खुशखबरी सुना रहे हैं, क्या हो गया तुम्हें? यार ये कौन सी खुशखबरी है? लोड शेडिंग का नामो निशान नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि पीपल पार्टी की हुकूमत आई हुई है? क्या मतलब है तुम्हारा? लोड शेडिंग पीपल्स पार्टी का ट्रेडमार्क है? अच्छा जी, नहीं जी, इनका नहीं जनाब, जमात इस्लामी का ट्रेडमार्क। हद हो गई है वैसे। और हुकूमत इसीलिए की जाती है कि लोगों को पता चले कि हमारी हुकूमत है। बत्तियां जल रही होंगी, पंखे चल रहे होंगे, एसी चल रहे होंगे, लोगों ने तो बाहर से गली से गुजरते हुए एसी के सेक से ही समझ जाना कि नहीं जी पीपल पार्टी टुर गई है। ये तो हनेरे छाए हो, पंखे बंद पड़े हो, कहीं भी मशीन चलने की आवाज ना आ रही हो, फैक्ट्रियां सुनसान पड़ी हो, मोटे मोटे बंदे थड़ों पे बैठे हो, कमीजे उतार के मोटे पे रखी हो, पंखा चल रहे हो, साथ मीठी मीठी बातों दे रहे हो, पता चले हुकूमत आई हुई है। ये अगर लोड शेडिंग ही खत्म हो गई तो फिर तो इनकी हुकूमत ही गवाच गई ना, मेरे ताए के मुंडे की तरह। क्या? मेरे ताए का मुंडा घर से निकला ना मेले पे जाने के लिए, तो बगैर बताए चला गया। ताए मेरे को पता नहीं था, दोस्तों ने बता दिया जी वो गया है मेले पे। ताए को फिक्र लग गई कि गवाच जाएगा। ताए ने फटाफट मेले के मैनेजर को फोन किया, वो ताए का यार था, उसने कहा मेरा लड़का इधर ढूंढो। मैनेजर ने कहा निशानी क्या है? कहता उसको हिचकी लगी हुई है, जब घर से निकला था उसे हिचकी लगी हुई थी। अब रास्ते में उसने पकौड़ियों वाली दुकान से बड़ा सिल्वर का गिलास भर के पानी का पी लिया, उसकी हिचकी ठीक हो गई। मैनेजर सारा मेला फोल मारे बेचारे ने, उसको पता ही ना चले हिचकी वाला मुंडा कौन सा है, वो पीछे ही फिर रहा था हिचकी ठीक करा के। 3 दिन घर नहीं था आया मेरे ताए का पुत्र।
तुम्हारा मतलब है कि ये लोड शेडिंग पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए हिचकी है? बिल्कुल कायरा साहब, इस हिचकी की फकी न खाना कभी, हुकूमत बिल्कुल बेनाम हो जाएगी। एक तहकीक के मुताबिक 18 साल से कम और 50 साल से जायद उम्र के अफराद ज्यादा खुश रहते हैं। जबरदस्त, तुम भी खुश लोगों में शामिल हो? नहीं यार, मैं तो अब 21 का हो गया हूँ। 3 साल पहले मैं खुश लोगों में शामिल था, अब कहाँ। 18 से नीचे और 50 से ऊपर के खुश जी। हैं। तुम्हारी खुशियां इसका मतलब है शुरू हो गई हुई है। मैं तो खुश हूँ ही। 50 से ऊपर वाले खुश 18 से कम के। Don't tell me you are under 18। छोड़ते उतनी को है जितनी को लोग मान ले। तुमने तो बाबू मुनीर वाला साहब किया। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है ना सलमान गनी साहब, उन्होंने एक दफा उकाड़े अपने कॉलेज में, कॉलेज का ही क्लर्क था, हर दिला यही क्लर्क, बड़ा लोग उससे सारे स्टूडेंट प्यार करते थे। अल्लाह बख्शे वो भी फौत हो गया हुआ बाबू मुनीर। उसको कॉलेज के फंक्शन का मेहमान खसूसी बना दिया बेचारे क्लर्क को। उधर कंपेयरिंग के लिए गए अल्लाह बख्शे दिलदार प्रोई पट्टी साहब, उनको जब बताया कि ये मेहमान खसूसी हैं तो पट्टी साहब ने माइक में ही कह दिया, बाबू मुनीर साहब काम वो करते हैं जो घर जाके बताएं तो घर वाले मान भी ले। ये बच्चों ने तो तुम्हें शरारत से मेहमान खसूसी बनाया, तुम सच्ची मुच्ची हार पा के बैठे हुए। देखो ये रहा अंडर 18, सदके जाऊं। और आप 21। नहीं, मैं तो संजीदगी से 21 हूँ। उसी संजीदगी से जिस संजीदगी से हुकूमत तवानाई का बुरहान हल कर रही है। इस तरह की को बात करें तो आगे से हंसते नहीं, अगली खबर पढ़ देते होते। खबर का टाइम नहीं रहा दीदी साहब, टाइम खत्म हो गया, वो ब्रेक लो। का इतना तुम अंडर 18। नायरीन ये 56 साल का है, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इसने फिर कुछ कह देना था।